मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टू में स्वागत करते हैं। हम लोग आरएस वाल बुक से आयु संबंधी प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 35 तक कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। तो देखिए सवाल नंबर 36 देखिए, करे फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज इसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी? तो देखिए सवाल नंबर 36, कारा 8 वर्ष पूर्व यानी फरा का जो विवाह हुआ है 8 वर्ष पूर्व हुआ है। तो मानते हैं माना कि फरा का विवाह यानी फरा का विवाह के समय x वर्ष का होगा। फरा का विवाह के समय फरा का विवाह के समय उम्र जो है कितना x वर्ष का था, यानी 8 वर्ष पूर्व हुआ है। तो वर्तमान में क्या आ जाएगा? वर्तमान में क्या आ जाएगा? x + 8 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष पूर्व शादी हुआ है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर, आज इसकी आयु यानी x + 8, प्रश्न से अगर लेते हैं आज इसकी आयु x + 8 उसकी विवाह के समय की आयु का 1.2/7 है। तो यानी उस समय जिस समय विवाह हुआ था उस समय इसकी इतना गुनी है। तो कितना? तो x का यानी 7 का 7 2 9/7 गुनी है। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 9x/7 -x = 8। तो हो जाएगा 2x/7 = 8। कटा दीजिए, 2 × 8, x = 7 × 28 हो गया। यानी x का जो मान निकला क्या निकला? 28 वर्ष, यानी 8 वर्ष पूर्व निकला है x का मान। तो वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा? वर्तमान में इसका उम्र जो है फरा का वर्तमान में उम्र क्या आ जाएगा? x + 8 माने है तो 28 + 8 क्या हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि इसकी जो एक पुत्री है इसकी आयु का 1/6 भाग है। यानी पुत्री की आयु वर्तमान में जो है इसकी आयु का 1/6 है। तो यानी 36 का 1/6 का मतलब 1/6, कटा दीजिए 36, यानी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गया? 6 वर्ष हो गया। पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष। तो पूछ रहा पुत्री की जो है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? तो 6 वर्ष वर्तमान में था, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का। यानी 3 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री का एज क्या था? 3 वर्ष थी। ये चीज समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 देखिए, करा एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है तथा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी है। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? आइए देखिए सवाल नंबर 37। पिता मान लेते हैं पिता की आयु x, पुत्र की आयु y वर्ष। मान लेते हैं पिता की आयु क्या मान लेते हैं? पिता की आयु जो है x वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? y वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए दोनों का योग दिया है 99, x + y =
99 दिया है। दोनों का योग क्या दिया है, यानी 99 वर्ष दिया है। आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, पिता की जितनी आयु, यानी मान लेते हैं पिता की अगर पिता की आयु y वर्ष पूर्व अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। और पुत्र का अगर बात करें, पुत्र की आयु y वर्ष पूर्व ले तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2y माइनस एक्स। ये चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 37 में देखिए कह रहा अब पुत्र की आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी है, यानी उस समय की आयु की क्या है 4 गुनी है। किसकी, तो इसकी, यानी उस समय जो माने थे y जो माने थे, देखिए पुत्र की आयु y माने हैं तो y लिख दिए, लेकिन अब जो इसका आयु जो निकला है क्या निकला है, तो 2y माइनस एक्स का इसका 4 गुनी है। क्या है, 4 गुनी है। तो देखिए तो y बराबर ये हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8 y माइनस 4x। तो इसको अनुपात में अगर लेते हैं तो इधर आ जाएगा, देखिए इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी 4x बराबर हो गया यानी 8y माइनस y। तब 4x बराबर 7y। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x अनुपात y बराबर हो गया मेरा 7:4, यानी x क्या माने है पिता और y क्या माने है पुत्र, तो 7:4। आंसर अनुपात में 7:4 हो जाएगा। सवाल नंबर 37 का 7:4। वो पहले पुत्र बोला है तो पहले पुत्र जो है 4:7, यानी पुत्र क्या है y है तो 4:7 हो जाएगा। पुत्र बोल रहा है तो पुत्र का क्या है तो y अनुपात x लिखेंगे तो 4:7 हो जाएगा, यानी 4:7। ऑप्शन नंबर देखिए 37 का ऑप्शन नंबर 4:7 ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 38 कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए देखिए सवाल, इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 38 किसका दिया है, देखिए समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु पिता की आयु का 1/4, यानी पिता 4 तो समीर 1, यानी 1/4 का मतलब समीर की 1/4 है, तो यानी समीर के पिता की 1/4 है तो पिता 4 तो समीर 1। अब आगे देखिए कह रहा है कि उसकी बहन रीमा की आयु, इसकी बहन यानी समीर की कोई बहन है तो इसको हम अनुपात में लिखते हैं अगर, तो समीर का अनुपात और पिता का अनुपात का रेशियो क्या हो गया, यानी 1:4। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, समीर की आयु जो है इसकी बहन समीर की आयु, इसकी बहन रीमा, समीर की बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी रीमा 3 तो समीर 2। अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ समीर लिख देते हैं उसको अनुपात, रीमा हो गया ये मेरा, तो ये 2:3 हो गया। अब देखिए दोनों में समीर है तो इसमें 1 है समीर, इसमें 2 है, कॉमन क्या है तो समीर को बराबर कर दे। इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो इसमें रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो आगे इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो गया यानी 2:8, यानी समीर का उम्र हो गया 2 वर्ष और पिता का हो गया 8 वर्ष और रीमा का 3। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए तो कह रहा है समीर रीमा पिता, समीर रीमा और पिता का अनुपात पूछ रहा है। तो समीर का क्या निकल गया मेरा 2 निकल गया, यहाँ से देखिए यहाँ ये 2 है, समीर का जगह पे 2 लिख देंगे
रीमा का देखिए 3 निकला है, 3 लिख दिए, और पिता कितना निकला 8, तो 2 3 8। देखिए किस ऑप्शन में है 38 का 2 3 8 ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 39 देखिए, कह रहे सवाल नंबर 39, एक दंपत्ति एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन की आयु भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या होगी? आइए, बहुत इजी सवाल है। मान लेते हैं एक दंपत्ति में पुत्र पुत्री है ना, मान लेते हैं पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, और पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब कह रहा पिता की आयु जो है पुत्र से, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगा। पिता की आयु 4 गुनी का मतलब 4x, पुत्र से 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी पुत्री की आयु जो है माता की 1/3, यानी माता 3 तो पुत्री 1 होगा, तो माता की आयु क्या हो जाएगा, माता की आयु तो 3x 3y हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, पत्नी की आयु क्या है 3y है, और पति की आयु क्या है 4x है। कारण पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, इससे जो है ये 6 वर्ष ये कम है, तो अगर हम इसमें 6 वर्ष क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया तो 3y इधर हो गया -4x बराबर ये मेरा -6 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट निकला। अब समीकरण देखिए आगे सेकेंड, ये समीकरण मेरा समीकरण से बनाते हैं फर्स्ट, और समीकरण देखिए सेकेंड में क्या कर रहा है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है, तो बहन क्या है y है, बहन की आयु y वर्ष, भाई से 3 वर्ष बड़ा है, यानी x से ये 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ से निकल जाएगा y - x बराबर 3 हो गया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। हल यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, तो देखिए बहुत इजी हो गया अब, तो 3y - 4x बराबर -6, और यहाँ से y - x बराबर 3। तो हमको निकालना किसका है, माता का आयु पूछ रहा है ना, तो माता की आयु पूछ रहा है, तो हमको माता के y निकालने के लिए y निकालना पड़ेगा। x का मान कटा देते हैं, अगर हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो x कॉमन बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो देखिए 4 गुना करेंगे तो ये मेरा 4y हो जाएगा, फिर ये 4x हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए कट गया। अब यहाँ से हो जाएगा -y बराबर 12 6 18 -y 18, तो y क्या माइनस माइनस का ना खत्म हो गया, तो y बराबर 18 हो गया। तो माता की आयु क्या हो जाएगा, माता की आयु जो है क्या हो जाएगा 3y माने हैं, तो 18 × 3 करेंगे, 18 × 3 तो 18 तिया 54 वर्ष हो गया। ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। सवाल नंबर 39 हो गया, और सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सवाल नंबर 39 था ना 54, बस ऑप्शन नंबर सी में है। इसको मिटाते हैं और सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। सवाल नंबर 40 देखिए, कह राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम की आयु में अंतर पूछ रहा है। राम की आयु तथा राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का अंतर पूछ रहा है हमसे। तो आइए
देखिए इसको भी उसी तरह से रेशियो मेथड से बना लेते हैं। राम, कोई राम व्यक्ति है, नाम से ही लिख देते हैं। 40 नंबर सवाल, राम और राम के पुत्र, यानी कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी राम 3 तो पुत्र 1। अब देखिए आगे फिर कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी इसके जो पिता हैं किसके, तो राम के पिता की आयु 2/5 है। तो राम के पिता की आयु क्या है, 2/5 है। तो राम और राम के पिता, ठीक है, राम के पिता का यानी पिता 5 तो राम 2, अनुपात में हो गया। राम लिख देते हैं यहाँ नाम से राम। अब देखिए इसमें राम मेरा 3 है, यहाँ 2 है, तो बराबर कैसे करते हैं, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया राम। अनुपात देखिए पुत्र हो गया मेरा 2 और यहाँ हो गया 6, अनुपात ये 3 × 5 = 15। तो तीनों का देखिए यानी राम पुत्र और राम के पिता का रेशियो जो है अनुपात में निकल गया मेरा। क्या निकला, राम का 6 निकला, पुत्र का हो गया 2 और पिता का 15 वर्ष हो गया, ठीक है। और तीनों का औसत दिया है 46 वर्ष। तीनों का औसत कितना दिया है, 46 वर्ष दिया है। तो राम के पुत्र, ये राम का पुत्र है और राम के पिता का अंतर, तो पहले औसत दिया है। क्या दिया है, पहले औसत दिया है। तो टोटल औसत पहले निकाल लेते हैं। देखिए 6 × 2 = 8 और 15 × 8 5 × 2 = 7 और 7 × 6 = 13 23। तो 23 दिया है, तो औसत 23 से भाग देंगे, 23 दूनी 46, यानी 2 निकल गया। और 3 वो कुल एवरेज निकालना है ना, तो 46 इसका एवरेज दिया, औसत दिया है। तो कुल एज कितना हो जाएगा, 3 से, इसमें 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना करना पड़ेगा और टोटल मेरा ये 23 है, तो 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46, तो मेरा निकल गया क्या, 6 निकला, यानी एज जो निकला 6 निकला। अब एक बराबर यानी 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष निकला। तो 1 यूनिट बराबर जब 6 वर्ष निकला तो अंतर पूछ रहा है, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 15 में 2 घटेगा तो अंतर 13 और 13 यानी 1 बराबर 6, तो 13 बराबर 13 × 6 = 78 वर्ष हो जाएगा। देखिए इसमें 78 वर्ष, इनमें से कोई नहीं होगा, 40 नंबर का ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई में है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 देखिए, करा ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी आधी 1 की 3/2 बराबर है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है। कोई दिक्कत ना है। देखिए ए की आयु x वर्ष अगर मानते हैं, ए बी से मान लेते हैं बी की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो ए की आयु क्या हो जाएगा, ए की आयु यानी इससे 16 वर्ष बड़ा है तो x + 16। अब आगे देखिए प्रश्न से कह रहा है कि परंतु b की आयु आधी, तो b की आयु यानी x/2 हो जाएगा। आधी का मतलब है x/2 और a की आयु का 1/3। a की आयु क्या है, x + 16 का 1/3 बराबर है दोनों। अब कर दीजिए गुना, x/2 हो गया, ये देखिए मेरा हो जाएगा यहाँ पे x/3 + 16/3। अब यहाँ से इसको इस पार कर लीजिए तो x/2 - x/3 बराबर ये होगा मेरा 16/3, यहाँ लघुत्तम हो गया 6। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3x - 2x बराबर 16/3, इसको नीचे कटा दीजिए, 3 दूनी 6, तो यानी x/2 बराबर हो गया मेरा 16, तो x बराबर क्या हो गया, 16 दूनी 32 वर्ष हो गया, यानी x किसका निकला है, तो b बराबर जो है b का मान 16 वर्ष हो गया, 32 वर्ष हो गया। और इसमें अगर हम 32 में 16 और जोड़ेंगे तो एक आयु क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 32 + 16 48। तो देखिए किस ऑप्शन में है 32 और 48।
ऑप्शन नंबर बी में है। ए की आयु 48 वर्ष और बी का आयु 32 वर्ष। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 देखिए, कर जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जयेश की आयु कितनी होगी। देखिए सवाल नंबर, जयेश अनिल और प्रशांत है, 3 व्यक्ति है, जयेश अनिल और प्रशांत, 3 व्यक्ति है। तो कह रहा जयेश जो है अनिल से जितना छोटा है, अनिल से ये जितना छोटा होगा उतना जो है प्रशांत से बड़ा होगा। अगर प्रशांत को हम 2 मानते हैं तो ये 4 होगा, तो इससे ये जितना छोटा है यहाँ तो 6 मानना पड़ेगा। ये 6 है, जितना छोटा तो उतना ये इससे ये बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत का योग, अनिल और प्रशांत का योग, अनिल और प्रशांत का योग कितना दिया है 48। तो 6 2 8 यूनिट बराबर 8 यूनिट बराबर 48 दिया है। तो जयेश का आयु पूछ रहा है, तो 8 6 का 48, 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। तो जयेश यानी 4 यूनिट बराबर 6 6 के 24 वर्ष हो जाएगा। ये 24 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 43 देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर 43 क्या बोल रहे हैं। कह रहा ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए तथा ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी। यानी ए की जो आयु बी से क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, ए बी 2 व्यक्ति है, ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और बी का 16 वर्ष है। कह रहा है कि कितने वर्ष ए की आयु यानी बी से ये दुगुने हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, 4 वर्ष बाद अगर करते हैं, इसमें 4 वर्ष अगर बाद करते हैं, इसमें भी 4 वर्ष बाद करते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये देखिए 40 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद दुगुना हो गया, यानी 4 वर्ष बाद। आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और बाकी बात कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।